हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीएस एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ पर एक रविशंकर गौतम जी के द्वारा एक प्रश्न पूछा गया है कि सर ईडब्ल्यूएस गेस्ट केमिस्ट्री में 5 सीट हैं, मेरिट लिस्ट में 4 सीट हैं, 4 सीट ही अलॉट हुई हैं, एक वैकेंट है, जबकि कट ऑफ की लिस्ट में 5 सीट अलॉट कर दी गई हैं, 2 ओपन की, 3 हैंडीकैप की, जिसमें से एक वीएच की, 2 ईएच की, बट मेरिट लिस्ट में एक ईएच को ही सीट अलॉट है। एक सीट जो बची है वो ईडब्ल्यूएस गेस्ट ओपन को मिलेगी, बट नहीं दी गई है सर। यही प्रॉब्लम है, इसका कुछ सलूशन बताइए सर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये प्रश्न है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें एडवर्टीजमेंट को देखना पड़ेगा कि आखिर एडवर्टीजमेंट में पदों की क्या स्थिति है। ठीक है, तो जो शुद्धि पत्र जारी हुआ था जिसमें कि 8713 का फॉर्मूला लगा दिया गया था, हम लोग उसका एक स्क्रीनशॉट यहाँ पर देखेंगे। ये केमिस्ट्री का है और गेस्ट फैकल्टी की सीट्स यहाँ पर दी गई हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स कि जो सीट यहाँ पर अलॉट की गई है उसमें ईडब्ल्यूएस के लिए 4 सीट ओपन के लिए, 4 महिलाओं के लिए, एक एक्स सर्विसमैन के लिए की गई है। ठीक है, और जो निःशक्त जन है उनके लिए कुल 6 सीट है। लेकिन उसका जो नियम है, उसका नियम हम लोग एक बार पढ़ के देखते हैं कि उसमें नियम क्या है इसको भरने का। इसमें लिखा है कि निःशक्त जनों की कुल 6 रिक्तियों में से एक वीएच, एक एलडी, 2 ईएच व 2 एमडी के लिए आरक्षित हैं। जिस श्रेणी का निःशक्त जन इन पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जाएगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी हेतु मान्य किया जाएगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग या ओपन की उपलब्ध रिक्तियों में समाहित है। ठीक है, तो मतलब क्या है फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो सीट्स है उसको अलग से नहीं बांटा गया है, क्योंकि आप सभी को पता है कि रिजर्वेशन जो होता है वो 2 तरह का होता है, एक वर्टिकल और दूसरा हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल रिजर्वेशन क्या है, जैसे आपका एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ये सब आपके वर्टिकल रिजर्वेशन के एग्जाम्पल हैं। हॉरिजॉन्टल क्या है, जो इन्हीं में मिलता है, जैसे कि अगर कोई महिला आरक्षण हो गया या फिर आपका निःशक्त जन का आरक्षण हो गया, एक्स सर्विसमैन का आरक्षण हो गया, ये सभी जो रिजर्वेशन होते हैं ये उसी कैटेगरी में दिए जाते हैं। ठीक है, इसलिए उनको हॉरिजॉन्टल कहा जाता है। और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का ये नियम होता है कि अगर उस रिजर्वेशन में अगर सफिशिएंट कैंडिडेट्स नहीं है तो उन सीट्स को उसी कैटेगरी के ओपन से भरा जाएगा। मतलब कहने का ये है कि वो सीट्स क्या है कि बैकलॉग नहीं बनेंगी, बैकलॉग सिर्फ वर्टिकल में आता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एक बार हम लोग मेरिट्स देख लेते हैं कि जो मेरिट सूची जारी हुई थी उसमें क्या कंडीशन है। तो उसके लिए फ्रेंड्स हम लोग मेरिट सूची देखते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे पहली मेरिट सूची जो है, यहाँ पर ये सभी गेस्ट फैकल्टी का ही है, गेस्ट फैकल्टी और केमिस्ट्री, डायरेक्ट पोस्ट है, बैकलॉग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 4 सीट्स जो है वो फीमेल कैटेगरी, यहाँ पे देखिए एफ लिखा हुआ है, तो ये सभी सीट्स क्या है, फीमेल कैटेगरीज की हैं और उन सबको यहाँ पर फिल किया गया। ठीक है, तो जो 4 सीट एडवर्टीजमेंट में दिखा रहा था वो सभी यहाँ पर फिल हो चुकी हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरी चीज क्या है कि अब इसमें देखिए यहाँ पर कोई महिला कैटेगरी नहीं है वीएच में, या आप कह सकते हैं निःशक्त जन में, इसलिए ये पूरी सीट्स किसको मिली, नॉन निःशक्त जन को, या कह सकते हैं कि जो दिव्यांग नहीं है उनको ये सीट्स मिली। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। अब मान लीजिए कि आगे हम लोग देखें तो एक यहाँ पर सीट जो है वो ईडब्ल्यूएस की ही है, लेकिन किसको मिली है, वो वीएच को मिली है। ठीक है, यहाँ पर ये आपको भी आप इस ये लिस्ट आपको नेट पे मिल जाएगी, मतलब व्यापम की साइट पे, आप वहाँ से जाके भी चेक कर सकते हैं। तो एक सीट यहाँ पर किसको मिली, वीएच को मिली, ईडब्ल्यूएस में ही वीएच को मिली। ठीक है, अब आगे देखिए, मतलब कहने के टोटल 5 सीट हो चुकी, 9 में से 5 सीट का काम यहाँ पर आपको दिख गया है। अब आगे देखिए, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि 2 सीट जो है वो मेल में किसको मिल रही हैं, ईडब्ल्यूएस को मिल रही है, जो कि निःशक्त जन नहीं है। ठीक है, दिव्यांग ये लोग नहीं है। ठीक है, तो 5 पहले हो गई थी, 2 ये होके 7 सीट हो गई। ये सभी वही गेस्ट फैकल्टी चल रहा है केमिस्ट्री का, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। फिर आगे हम लोग देखते हैं लास्ट में, तो एक सीट यहाँ पर और मिलता है, वो लास्ट में, वो भी क्या है, गेस्ट फैकल्टी ही है और केमिस्ट्री का ही है। वो किसको मिलता है, ईयर हैंडीकैप को मिलता है। ठीक है, किसमें, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मिलता है। तो टोटल कितनी सीट्स हो गई हैं, 4 सीट फीमेल की। ठीक है, 4 सीट फीमेल की और 4 फीमेल की हो गई, 2 हो गई नॉन दिव्यांग जन की या नॉन हैंडीकैप का कर सकते हैं, और यहाँ पर 2 सीट किसकी हो गई हैं, हैंडीकैप्स की। ठीक है, मतलब दिव्यांग जन की। तो 4 2 6 2 8, तो टोटल 8 सीट हो गई। अब मिली कितनी थी,
9 सीट। तो यहाँ पर एक सीट कहाँ चली गई, ये क्वेश्चन सबसे बड़ा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी को पता है, मैं फिर से वो विज्ञापन आपको दिखा दूं कि जो एक सीट यहाँ पर बच रही है वो किसकी है, एक्स सर्विसमैन की है। आप ध्यान से देखिए यहाँ पर, ये जो एक सीट यहाँ पर, जैसे 8 सीट का मैंने आपको बता दिया लेखा जोखा, उसके बाद जो सीट यहाँ पर एक फिर भी बच रही है वो ये है, ये वाली सीट बच रही है। ये सीट किसकी है, एक्स सर्विसमैन की है। रूल ये कहता है फ्रेंड्स कि अगर एक्स सर्विसमैन उस पर्टिकुलर कैटेगरी में, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अवेलेबल नहीं है तो वो सीट कहाँ किसको दे दी जाती है, ओपन को दी जाती है। तो रविशंकर गौतम जी का जो क्वेश्चन है कि यहाँ पर ये जो सीट है वो ओपन को मिलनी चाहिए थी, जो कि नहीं मिली, वो सही है। लेकिन उनका ये जो कहना है कि वो हैंडीकैप की थी, हैंडीकैप को नहीं मिली, वो उनको मिलनी चाहिए, वो गलत है। मतलब ये सीट हैंडीकैप की नहीं है, ये सीट है एक्स सर्विसमैन की, ठीक है। तो इसको एक्स सर्विसमैन से ही भरा जाना है। अगर एक्स सर्विसमैन अवेलेबल नहीं है तो वो सीट कहाँ पे आएगी, ईडब्ल्यूएस के ओपन में जाएगी, जो कि नहीं हुआ। ये बात सही है, आपका क्वेश्चन सही है, लेकिन ये है कि ये विभाग की शायद कुछ लापरवाही हो या जो भी हो, उसकी वजह से हो सकता है कि सीट यहाँ पर नहीं दिखाई जा रही है। हो सकता है कि आगे चल के उसको अपडेट किया जाए, वो चीज़ें आ जाएगी, लेकिन नियम ये कहता है कि अगर एक सर्विसमैन अवेलेबल नहीं है तो वो सीट कहाँ चली जाएगी, ओपन में चली जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक चीज़ है। बाकी अगर आप ओपन की सीट देखेंगे, मतलब अगर नॉन गेस्ट का आप देखते हैं, मतलब जो हैंडीकैप्स को जो सीट मिली है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि वहाँ पर भी क्या हुआ है कि जिस जिस कैटेगरी में जो थे उनको वहाँ पर दिया गया। जैसे आप यहीं पर देखिए, यहाँ पर लिखा है निःशक्त जनों को, ये गैर अतिथि शिक्षक की बात हो रही, नीचे अगर आप थोड़ा सा देखेंगे, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे दिव्यांग जन को 17 सीट यहाँ पर दी जा रही है टोटल, ठीक है। और सब वहाँ पे बटा हुआ है कि 4 वीएच है, 5 एलडी है, सब करके लिखा हुआ है। अब यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स कि 6 रिक्तियाँ यहाँ दिखी जरूर हैं, लेकिन जब वो 6 लोग अवेलेबल ही नहीं हो पाए हैं तो भी वो ओपन में जाएगी, और अगर एक्स सर्विसमैन की सीट्स भी है वो भी अवेलेबल नहीं हुए तो भी वो ओपन में जाएगी, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा यहाँ पर पॉइंट है। अगर मैं इसको थोड़ा सा दिखाऊँ आपको, 17 सीट जो अगर है तो पूरी आप लोग एक बार देख सकते हैं कि यहाँ पर यहाँ से आप देखिए, ये गेस्ट फैकल्टी डायरेक्ट, अगर आप देखेंगे तो ये जो सीट यहाँ पर आ रही है, ये देखिए, मतलब ये गेस्ट फैकल्टी का ही मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये लोकोमोटर, यहाँ पर एक डिसेबिलिटी है, उनको सीट यहाँ पर दी गई है, ठीक है। 6 सीट की बात हुई थी टोटल, जिसमें से 3 उधर मिल चुकी है, एक ही 4 हो गया, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम और देखते हैं, अगर कैंडिडेट्स होंगे तो मिलेगी, अगर कैंडिडेट्स नहीं होंगे तो नहीं मिलेगी। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि नॉन गेस्ट आ गया, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या हुआ, नॉन गेस्ट होने की वजह से ये सीट यहाँ पर किसको मिल गई है, यूआर, मतलब मेल में किनको, यूआर में गई है, ईआर हैंडीकैप, ठीक है। इसी तरह से और आप देखते जाएंगे कि करके आप देखेंगे तो यहाँ पर ओबीसी में देखिए सीट्स जो है वो मिली हैं, नॉन गेस्ट फैकल्टी में ही। और फिर आप देखेंगे कि यूआर, मतलब यूआर फीमेल में सीट गई है नॉन गेस्ट फैकल्टी में, और इधर यूआर मेल में 2 सीट हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि मेल में ईआर ईयर ईयर हैंडीकैप में 2 सीट चली गई है ना, और ऐसे ही मेल फीमेल की एक एक सीट ईयर हैंडीकैप में। तो इस तरह से आप देखेंगे कि बहुत सारी सीट जो हैं वो वहाँ पर चली गई हैं, ठीक है। तो यही सबसे बड़ा यहाँ पर रीज़न है जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। तो अगर रविशंकर गौतम जी का जो क्वेश्चन है कि वो सीट नहीं मिली है, वो क्वेश्चन सही है, लेकिन वो सीट को आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो हैंडीकैप को मिलनी थी। वो सीट एक्स सर्विसमैन की है, और नियम ये कहता है अगर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट नहीं है तो फिर वो सीट को ओपन में लाया जा सकता है। तो हो सकता है आगे चल के विभाग उस अपने त्रुटि को सही कर ले और वो सीट को आपको, मतलब जो भी उसमें ओपन में होंगे जिनकी वेटिंग होगी, वो शायद उनको अलॉट कर दिया जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।